पिछले क्लास में हम लोग जो डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो डाइपोल क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, मीन्स कौन कौन सी घटना घटेगी, उन सारी फेनोमेनन को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रख रहे हैं। ये हमारा एक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब माइनस क्यू चार्ज, और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। घटना क्या घटेगी? अगर देखा जाए तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस फील्ड में इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो Q इंटू ई, Q इंटू ई, चूंकि चार्ज पॉजिटिव है इसीलिए ये जो Q इंटू वो E होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा, और ये मैग्नीट्यूड तो हमारा क्यू ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए हम लोग इसको माइनस क्यू ही बोलेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ बात करें नेट फोर्स का, नेट फोर्स क्या होगा इस डाइपोल पे, तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स जो होगा वो एक तो क्यूई ये फोर्स और दूसरा माइनस क्यूई, इसको हम वेक्टर की तरह ऐड करेंगे तो एक का डायरेक्शन ऐसा और दूसरे का डायरेक्शन ऐसा। कहने का मतलब कि इस फोर्स और इस फोर्स के बीच 180 डिग्री का एंगल है, और जब 180 डिग्री का एंगल है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो नेट फोर्स होगा वो हमारा क्यूई माइनस क्यूई। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल है, एक फोर्स ऐसा दूसरा फोर्स ऐसा, 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री का एंगल आप ऐसा देख सकते कि एक फोर्स जो है हमारा वो इस डायरेक्शन में क्यूई, क्योंकि वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से एक फोर्स ऐसा हमारा दिखाएंगे, ये हमारा माइनस क्यूई और ये हमारा क्यूई, इन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल। रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा यही आएगा और ये नेट फोर्स हमारा 0 होगा। मीन्स आप कह सकते कि किसी भी डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो 0 करेगा। लिख सकते हैं कि दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
is kept in uniform electric field net force experienced by it is equal to 0. इज इक्वल टू 0. ये हमारा नेट फोर्स की बात हुआ. अब हम लोग बात करेंगे नेट टॉर्क का, कि नेट टॉर्क क्या होगा. नेट टॉर्क सिंबॉलिकली टाउ नेट लिख सकते हैं इसको. हम जानते हैं कि टॉर्क जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो या तो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट. तो यहाँ पे हम लोग इस O पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करें. ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है. इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क और फिर इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क. तो इस O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे. इसी O पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे. और चूंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको फिर हम जैसे इस तरह से वेक्टर एडिशन किए वहाँ भी वेक्टर ऐड कर लेंगे और तब फिर हम देखते हैं कि नेट टॉर्क क्या होता है. तो लिखेंगे कि टॉर्क ऑफ QE अबाउट टॉर्क ऑफ QE का O के अबाउट O के अबाउट क्या होगा. तो टॉर्क का डिफिनेशन हम पढ़े थे कि R क्रॉस F होता है. R वेक्टर, तो यहां से R हमारा इस डायरेक्शन में, R वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा मार्कर जा रहा है. तो R वेक्टर ऐसा और फोर्स वेक्टर देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन में. तो R वेक्टर ऐसा, फोर्स वेक्टर ऐसा. अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो इस R वेक्टर और F वेक्टर के बीच भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा. तो लिख सकते हैं इसको τ1 और τ1 का वैल्यू हो जाएगा R क्रॉस F. R क्रॉस F का मतलब R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा. और डायरेक्शन इसका एक यूनिट वेक्टर R ये जो हम डाइपोल के बीच लेंथ मान रहे थे वो 12 मान रहे थे. यहाँ से यहाँ के बीच का लेंथ 12 है, तो यहाँ से यहाँ का बीच का लेंथ हमारा L होगा और फिर ये भी हमारा L. तो R के बदले L पुट करेंगे L और F के बदले Q इंटू E पुट करेंगे, साइन थीटा लिखेंगे. और ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे या फिर स्क्रू रूल का. तो राइट हैंड रूल यूज करें या स्क्रू, हम लोग देखते हैं किसी एक को यूज करते हैं. तो R वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टिप ऑफ द मार्कर, ये मार्कर का जो टिप है उस डायरेक्शन में R वेक्टर. और F जो है आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट हैंड का यूज करें तो R के अलोंग हमारा ये 4 उंगली, F हमारा ऐसा, इसको हम R को F की तरफ लाएंगे तो अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है. मीन्स ये हमारा इनटू द बोर्ड, जो डायरेक्शन होगा वो इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर की तरफ.
ये तो राइट हैंड का यूज किया। अगर आप स्क्रू का भी यूज करोगे तो देखो भाई आर ऐसा, एफ ऐसा, एक स्क्रू रखो, स्क्रू रख करके उसको ऐसे आर को एफ की तरफ घुमाओ, ऐसे ऐसे वो अंदर की तरफ जाएगा। तो आप राइट हैंड का यूज करो या स्क्रू रूल का यूज करो, डायरेक्शन जो होगा वो इनटू द बोर्ड होगा। अब हमने इस फोर्स को निकाल लिया, इस फोर्स का टॉर्क निकाला। अब हम इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे जिसको टाउ टू बोल देंगे, टॉर्क ऑफ माइनस क्यू ई। किसका भाई? माइनस क्यू ई का। किसके अबाउट? ओ के अबाउट, अबाउट ओ। जब ओ के अबाउट चूंकि निकालेंगे तो अब यहाँ पे देखो आर जो हम लिख रहे हैं आर क्रॉस एफ, इसको टाउ टू आप बोल दीजिए। और जब टाउ टू आप बोल देंगे तो आप लिख सकते हैं आर क्रॉस फिर वही एफ, जो डिफिनीशन होगा वही तो ही लिखाएगा। अब यहाँ पे हम लोग आर का मैग्नीट्यूड क्रॉस सॉरी एफ का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे इसके। आर के बदले फिर हमारा एल होगा, एफ का मतलब मैग्नीट्यूड है, मॉड लगा हुआ है तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये तो डायरेक्शन के साथ लिखा हुआ है तो मॉड मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे क्यू ई साइन थीटा, और डायरेक्शन लिखना है तो फिर हम लोग अब इसका डायरेक्शन जो आर का होगा वो देखो भाई इस डायरेक्शन में आर होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा आर होगा। और एफ आप देख रहे हैं ऐसा है, तो आप अगर देखेंगे तो आर का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टिप ऑफ द मार्कर, मार्कर के टिप के अलोंग, और फोर्स हमारा आप देख रहे होंगे ऐसा क्यू ई। तो फिर आर क्रॉस एफ करेंगे, वही स्क्रू रख दीजिए और स्क्रू रख करके डायरेक्शन को देखेंगे तो फिर हमारा आप देख रहे हैं क्या कि स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है। आप स्क्रू को इस डायरेक्शन से ऐसे इस तरीके से आप इसको ऐसे करेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। क्योंकि आर क्रॉस एफ पहले आर है तो आर वेक्टर को ले जाएंगे एफ की तरफ, तो आर हमारा ये और एफ हमारा ये, तो आर को एफ की तरफ मतलब ऐसे। स्क्रू का सेंस ऐसा होगा, जब स्क्रू का सेंस ऐसा होगा वो इनटू द पेज होगा, यानी इनटू द बोर्ड फिर लिख सकते हैं, इनटू द बोर्ड। अब क्या करेंगे हम लोग? नेट टॉर्क का मतलब ये टॉर्क और ये टॉर्क का वेक्टर सम। अगेन नेट टॉर्क टाउ नेट इक्वल टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब देखो भाई सिंपल सी बात है कि इसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ और इसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर लिखेंगे आर इक्वल एफ वन स्क्वायर सॉरी टाउ 1 स्क्वायर प्लस टाउ 2 स्क्वायर प्लस 2 टाउ 1 टाउ 2 कॉस 0 डिग्री। लास्टली आप देखोगे इसको तो ये सिंपल आ जाएगा, नेट टॉर्क का वैल्यू दोनों का सम आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं नेट टॉर्क इक्वल नेट टॉर्क आएगा एल ई एल क्यू ई साइन थीटा, एल क्यू ई साइन थीटा प्लस एल क्यू ई साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2L क्यू ई साइन थीटा, और डायरेक्शन किधर? इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। इसको आप लिख सकते हैं रीअरेंज करके, ये Q इंटू 12, एक्चुअली इसको पढ़िए आप तो Q इंटू 12, ये Q इंटू 12 का मतलब हो गया P डाइपोल मोमेंट वेक्टर, E साइन थीटा, किधर भाई? इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड।
ये इसको आप लिख सकते हैं P sin थीटा मतलब P क्रॉस E, यानी हम देख रहे हैं कि जो नेट टॉर्क है वो जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो था लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। हम लोग इसका आगे देखेंगे, वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन का मतलब हुआ कि आप डाइपोल को जब रोटेट करोगे तो रोटेट करने में कितना मुझे वर्क निकालना पड़ेगा। तो वर्क हम लोग पढ़े हैं, जब ट्रांसलेशनल मोशन था तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। यहाँ पे चूंकि रोटेशनल मोशन है तो यहाँ पे टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेंगे, और जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेंगे फिर उसको इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल एंगुलर पोजीशन से फाइनल एंगुलर पोजीशन तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग dipole, work done in rotating dipole through a small angle theta, sorry, a small angle d theta। तो जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू कहलाएगा, स्मॉल वर्क। डी डब्ल्यू इक्वल टाउ डी थीटा। टाउ का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पी साइन थीटा। तो हम लोग टाउ का वैल्यू पी ई साइन थीटा लिखेंगे। टाउ का मतलब पी साइन, डी डब्ल्यू इक्वल पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल from initial angular position theta 1, angular position theta 1 to a final angular position थीटा 2। W इक्वल डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक, और W इक्वल डी डब्ल्यू मुझे मालूम है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। ये P मतलब एंगुलर डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P जो है कांस्टेंट होगा, निकाल लेंगे। क्योंकि E हमारा यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट है, ये निकल जाएगा। PE बचेगा अंदर में साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। W इक्वल लिख सकते हैं आप पी ई माइनस कॉस थीटा, इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक।
हम माइनस को हटाएंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, ये W इक्वल पी ई कॉस थीटा, ये लिमिट चेंज हो गया θ2 से θ1, माइनस हटता है तो लिमिट चेंज कर जाता है। ये W इक्वल पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारा वर्क डन निकला। इसमें एक टर्म आता है अगला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है पोटेंशियल एनर्जी को डाइपोल के केस में कि पोटेंशियल एनर्जी, चौथा पॉइंट था ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, पोटेंशियल energy of a dipole in uniform electric field is defined as the work done in rotating dipole from initial angular position θ1 to θ1 equal 90 degree to a final angular position θ2 इक्वल थीटा। मतलब ये जो वर्क है इसमें इनिशियल एंगुलर पोजीशन इसके बदले 90 डिग्री पुट कर दें और इसके लिए थीटा पुट कर दें, तो ये जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी का देगा। मीन्स U इक्वल पी ई साइन θ1 के मतलब कितना भाई 90 डिग्री माइनस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 का मतलब हमने थीटा बोला है। ये U इक्वल पी ई और ये कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस थीटा, इसको आप U इक्वल लिख सकते माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको और भी लिख सकते हैं आप माइनस पी डॉट ई। अगर कोई इसको भी बोलता है तो गलत नहीं है, इसको भी बोलता है तब भी गलत नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख दिए इसके बदले, क्योंकि ए डॉट बी का मतलब है भी कॉस थीटा। यही हमारा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा। मतलब ये सिंपल सी बात है कि अगर डाइपोल इनिशियली कुछ ऐसा हो,
ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, डाइपोल शुरू में ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये माइनस की हुई, ये प्लस की हुई, इस पोजीशन में था। इस पोजीशन से कोई व्यक्ति, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको इस पोजीशन में ला के रखे, तो इस पोजीशन में लाने का मतलब कुछ ऐसा ले आया। तो ये 90 डिग्री था शुरू में, अब ये हमारा थीटा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो इसका डाइपोल कहलाएगा, जिसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा। और हमने कुछ नहीं किया, बस जो एक्सप्रेशन था वर्क डन का, उसमें θ1 की जगह 90 डिग्री रखा और फाइनल θ2 की जगह हमने क्या रखा, थीटा रखा। यही हमारा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम लोग आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, जो भी जस्ट हम पढ़ा रहे थे डाइपोल, उसी पे बेस्ड सवाल है। और ये क्वेश्चन कहता है कि एक सिस्टम, ये सिस्टम है QA इक्वल 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम एंड QB इक्वल -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम located at points 0, 0, -15 centimeter and B equal 0, 0, plus 50 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल है। एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज है, दिया हुआ है चार्ज का वैल्यू, ये QA इसको डिनोट किया है, और QA का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। और दूसरा जो चार्ज है जो B पे सिचुएटेड है, उसका वैल्यू दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब कहता है क्या, ये दोनों जो रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0, -15 सेंटीमीटर, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 0, प्लस 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट ये है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है हमारा जेड कोऑर्डिनेट है। मतलब जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो कि ऑरिजिन से -15 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिस, और ये जो है वो जेड एक्सिस पे ही वो एबव द ऑरिजिन। तो इसको हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम जेड एक्सिस को मान लें कि जेड एक्सिस हमारा, चूँकि ये मानने का सवाल है कि आप किधर मानते हैं, तो हम अगर मान लें कि ये जो हमारा वो जेड एक्सिस है, ऐसा ये जेड एक्सिस है, और इसको हम मान लें वाई एक्सिस। कोई एक्स भी मान सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुविधा के लिए हम मान रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको अगर एक्स माने, इसको अगर एक्स मान ले जाए, इस एक्सिस को एक्स, इसको वाई, तो जेड हमको इस प्लेन में लाई करेगा, दिखा पाना मुश्किल होगा, इसलिए हम जेड एक्सिस इसको मान लिया। अब इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक इस ऑरिजिन से -15, कहने का मतलब कि 0, 0, -15 यहाँ पे चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज 0, 0, प्लस 15, ऐसा कुछ चार्ज है। अब एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, ये QA है और ये QB है। ये हमारा एक सिस्टम है, इसको आप सिस्टम बोल सकते हैं। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम का कहता है
कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो टोटल चार्ज जोड़ दीजिए, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज का मतलब इसको स्केलर की तरह जोड़ देंगे। तो टोटल चार्ज इक्वल क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए कितना है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब, प्लस क्यू बी कितना है, तो -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। ये जोड़िएगा तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये कितना आएगा भाई, 0 आएगा। तो टोटल चार्ज जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। एक सवाल तो हमने कर दिया। इसमें अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग लिखते हैं P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ये मांग रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सर्च कर रहा है तो हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P का वैल्यू हमने पढ़ाया था Q × 12 होता है। तो Q × 12, तो Q का मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, चाहे इसका लें चाहे इसका लें, मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो ये 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब मल्टीप्लाई 2 इंटू एल का वैल्यू 12 का मतलब हमने पढ़ाया था, 12 का मतलब पढ़ाया था कि इन दोनों के बीच के सेपरेशन को 12 बोलते थे हम। तो 12 कितना है भाई, तो इधर 15 और इधर 15, टोटल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये 2 × 12 का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लें तो इतना मीटर हो जाएगा। ये 12 का वैल्यू 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.5 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻7 गुना 10⁻, इसको कीजिएगा तो -1 आएगा। ये 2.5 मल्टीप्लाई 3 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम्ब मीटर, यही हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज हमारा ये है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बी पे, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगा। डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम बी टू ए, ये हमारा डायरेक्शन को, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए उसका ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बी पे नेगेटिव चार्ज है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस डायरेक्शन में हमारा, जिस डायरेक्शन में हमने दिखा रहे हैं किसको भाई, ये मार्कर को, उसी डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन का 2 पार्ट, टोटल चार्ज और ये क्या, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 1.10, ये भी हमारा उसी पे बेस्ड है। हम इसको भी बनाते हैं, इसको मिटाने के बाद एनसीईआरटी का ही 1.10 ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम्ब is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. ये टॉर्क पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। ये गिवन क्या है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये P इक्वल दिया हुआ है कितना भाई, तो P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है
ये P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डाइपोल जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छी बात है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बीच एंगल भी दिया हुआ है। एंगल बिटवीन P एंड E, वेक्टर P एंड वेक्टर E इक्वल 30 डिग्री। अब कहता है कि आप टॉर्क कैलकुलेट करो। कहने का सिंपल मतलब है, अगर हम थोड़ा देखें फिगर बना करके, कि मान लो कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड में एक डाइपोल को रखे हुए हैं, ये -q चार्ज प्लस q चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, और ये हमारा एंगल थीटा 30 डिग्री। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था P क्रॉस E, P का मैग्नीट्यूड, E का मैग्नीट्यूड, और फिर साइन थीटा, एक डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे। P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना भाई, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 टू द पावर 4 साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, और एक डायरेक्शन एसोसिएट करेंगे यूनिट वेक्टर। ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, बेस सेम है, पावर जो है ऐड होगा, ये -5 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये हमारा डायरेक्शन होगा। और इसको आप कीजिएगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर -5, ये टॉर्क न्यूटन मीटर, यही हमारा आंसर होगा। इसका डायरेक्शन हम लोग एसोसिएट कर लेंगे, निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल या फिर स्क्रू रूल, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा वो NCERT का पेज नंबर 46 का 1.10, ये डाइपोल पे सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही सवाल है। अब बात बनता है कि अधिक सवाल बनाना है तो कोई दूसरा बुक का सहारा लीजिए, क्योंकि इसमें सवाल की संख्या तो कम है।